अच्छा ना देखिए, इस वक्त जो वीडियो में आपको जिस पर रिएक्शन देना चाह रहा हूँ वो बेसिकली भारत के क्रूड ऑयल को लेके है कि भारत कहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है और बेहतरीन मुल्क कौन सा है जिससे वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सके। इस तरह के मुआहदे कई मुल्कों से होते हैं। यूएई जो बड़े बड़े ऑयल जनरेटिंग कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, रशिया है, अब तो अच्छा अमेरिका भी था। अमेरिका भी अब हो गया है क्योंकि इन्होंने अपनी काफ़ी ऑयल रिग्स जो है ना, नई ओबामा के दौर में काफ़ी ऑयल रिग्स पे काम किया गया था। तो अब इंडिया क्या प्लान रखता है इसके ऊपर, आगे आने वाले क्या प्लान है इंडिया के इसके ऊपर, कौन सी बड़ी डील साइन करता है मोस्ट प्रोबेबली रशिया के साथ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का काफी तफसील। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐलान किया था कि वो इस साल के अंत तक रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी पूरी निर्भरता को खत्म कर देंगे। कुछ देशों को छूट दी गई थी, लेकिन बाकी सभी देशों ने इस बात के ऊपर सहमति जताई थी कि वो इस साल के अंत तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने डिसाइड किया था कि रशिया से जो सी बॉन्ड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स किए जाते हैं वो 5 दिसंबर के बाद पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फरवरी 5, 2023 की लास्ट डेट डिसाइड की गई थी। ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आमतौर पर भारत मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, जबकि यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से। लेकिन रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर बैन लगाने के बाद यानी 5 दिसंबर और 5 फरवरी के बाद यूरोपियन यूनियन के देश रशिया की जगह मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देंगे। मिडिल ईस्ट के देशों के क्रूड ऑयल की डिमांड काफी बढ़ जाएगी और ये देश सबसे ज्यादा कीमत देने वाले देश को ही क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। ऐसे में भारत ने डिसाइड किया है कि भारत 5 दिसंबर से पहले ही क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले बाकी देशों के साथ क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन करेगा, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के अलावा जो बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देश हैं उनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें रशिया हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि रशिया के पास 5 दिसंबर के बाद क्रूड ऑयल के बायर्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए खबर निकल कर आ रही है कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर यूरोपियन यूनियन के पूरी तरह से बैन लगने से ठीक पहले भारत की रिफाइनरीज रशिया के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल डील साइन करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच लंबे समय के लिए लो कॉस्ट ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। भारतीय सरकार ने भारत की सभी रिफाइनरीज को इसके लिए छूट दे दी है। भारतीय सरकार चाहती है कि भारत की रिफाइनरीज रशिया के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत क्रूड ऑयल की एक क्वांटिटी निर्धारित करके रशिया को बताएगा, और ये एक तरह से भारत की तरफ से रशिया को आश्वासन होगा कि हम किसी भी हाल में निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे, फिर चाहे कल को कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना पैदा हो जाएं। कल को रशिया यूक्रेन युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों ना हो, भारत की रिफाइनरीज पहले से निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए बाध्य होंगी, लेकिन बदले में रशिया को भी भारत को मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल देना होगा। यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस लगातार कम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ लंबे समय के लिए ऑयल डील या ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रशिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देश इस समय हर महीने रशिया से 9,50,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जबकि भारत अकेले ही 8,80,000 बैरल्स पर डे परचेज कर रहा है, जिससे साफ होता है कि यूरोपियन यूनियन के देशों का गैप फिल करने में भारत बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये चीज भारत को भी अच्छे से पता है, इसलिए भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल को लेकर एक लॉन्ग टर्म डील के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है। पब्लिक डोमेन में तो ये नहीं आया कि भारत रशिया से कितनी कीमत या कितने डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल की मांग कर रहा है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि इस ऑयल डील के लिए भारत रशिया से बड़ा डिस्काउंट मांग रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि 5 दिसंबर से पहले अक्टूबर के एंडिंग या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ये डील साइन हो सकती है। पहले रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाना और अब रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील को साइन करना, ये साफ दर्शाता है कि भारत इस समय किसी भी देश के दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि हम अपने खुद के हित साधने का काम करेंगे। हालांकि भारत और रशिया के बीच जब ये क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन होगी तो अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देश भारत की काफी आलोचना भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन करना क्या भारत के लिए सही कदम होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत ज़बरदस्त, यानी कि अगर ये रशिया से ही डील कर ले भारत, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ये कि वाकई जब यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट से लेंगी तो ये ऑलरेडी पहले ही यार पेट्रोल क्राइसिस बहुत हो चुके हैं। तो रिफाइनरीज तो हैं, भारत के पास भी है, तो क्रूड ऑयल अगर ये लोग अच्छा सस्ता मिल जाता है कहीं से तो भारत के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, भारत के लिए तो रहेगा ही। तो अगर ये रशिया से सस्ते दामों ले लेते हैं और रशिया की भी वो तकरीबन सारी पूरी कर देंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि विन विन कंडीशन, तो ये बड़ी अच्छी डील होगी दोनों मुल्कों के लिए, और आगे लॉन्ग टर्म में भी इनसे बड़ा फायदा मिलेगा इनको आपस में ऐसी ट्रेडिंग का।
और साथ साथ सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, और भी चीज़ों की ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जब आप एक मुल्क से क्रूड ऑयल ले ही रहे हैं तो फिर और भी मामला होते हैं जो कि उस मुल्क से बेहतर होते हैं, इक़्तिसादी तौर पे या पॉलिटिकली, ये सब चीज़ें काम आती हैं। चलें गाइस, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।